सो फाइनली प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी सलार थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हमने देखा है इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन पता नहीं ये सलार और सर्वर का आपस में क्या बैर है। सलार ट्रेलर 2 अपलोड करते वक्त मेकर्स का सर्वर डाउन हो गया था, बुक माई शो का सर्वर क्रैश हो गया था एडवांस बुकिंग के वक्त, और कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बावजूद भी हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सर्वर डाउन हो गया था। सो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं सलार पर। प्रभास फैंस ने कब से उत्सव की तैयारी तो कर ही ली होगी, अब तक कितने पटाखे फोड़े हैं ये बताओ। फाइनली बाहुबली के बाद बहुत टाइम के बाद प्रभास जैसे वनवास से लौट आए हैं इंडियन सिनेमा पे फिर से राज करने के लिए। वैसे हम सबको ये तो पता ही था कि सलार एक एक्शन मूवी है, लेकिन इस बार प्रभास के सिर्फ हाथ पैर ने बात नहीं की बल्कि उनकी आंखें भी बहुत कुछ कह जाती है। खैर प्रभास पर बाद में आते हैं, बहुत कुछ कहना है उनके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगी डायरेक्टर प्रशांत नील की। क्या जबरदस्त विजन है बंदे का, सबसे बिल्कुल अलग, और जिस तरीके से अपने विजन को वो बड़े स्केल पर बड़े पर्दे पर उतारते हैं, अनबिलीवेबल। हेड्स अप टू प्रशांत नील। सो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कैसी है सलार मूवी। लेट्स चेक इट आउट। आंसर अब लाल होगा या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। एवरीवन वेलकम टू द फिल्म बी, मैं हुई जानी। सो प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी सलार थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अप्रॉक्स 3 घंटे की है ये मूवी। कहानी की शुरुआत ही होती है देवा और वरदा की जबरदस्त दोस्ती के साथ, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ पर वरदा देवा के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है, तो दूसरी तरफ देवा भी वरदा के लिए, उसके सम्मान के लिए बचपन से ही किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर इन दोनों का एक बचपन वाला सीन है जहाँ पर देवा वरदा के लिए एक पहलवान से भिड़ जाता है, और वहाँ पर ये जो करंट वाला सीन दिखाया है, लिटरली इस सीन को देखते हुए 1 सेकंड के लिए आपकी सांसें जरूर थम जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है, और उसी वक्त ये दोस्ती वाला इमोशनल सॉन्ग आता है। इसी के साथ कहानी में आता है एक बड़ा सा जंप, जहाँ पर यूएसए में कृष्णकांत करके एक आदमी रहता है और उसकी बेटी है ये श्रुति हसन। श्रुति हसन इंडिया आई होती है। यहाँ पर कुछ लोग श्रुति हसन को मारना चाहते हैं और उसके पापा से बदला लेना चाहते हैं। श्रुति हसन शरण लेती है प्रभास के घर उनकी माँ के पास, क्योंकि इंडिया में ये एक ही जगह है जहाँ पर श्रुति हसन सेफ रह सकती है। प्रभास आसाम के तिनसुकिया में गोल्ड माइनिंग का काम करते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और शराफत की जिंदगी जीते हैं। उनकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका बेटा वायलेंस करे, यानी कि वो खून खराबे से अपने बेटे को दूर रखना चाहती है। यहाँ पर एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ पर प्रभास केक कट करने जा रहे होते हैं, उनके हाथ में प्लास्टिक का नाइफ होता है और ये प्लास्टिक का चाकू देखकर भी उनकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि देवा के लिए उनकी माँ ने एक रूल भी बनाया है कि 6 बजे से पहले घर आ जाना है, उससे थोड़ा भी अगर लेट हो जाए देवा तो उनकी माँ परेशान हो जाती है। अब प्रभास और उनकी माँ का कोई पास्ट है जिसके कारण वो प्रभास के लिए काफी चिंतित रहती है। लेकिन बांध बनाकर आप नदी को तो रोक लोगे, लेकिन समंदर को कैसे रोकोगे? जी हाँ, यही डायलॉग है मूवी में जो प्रभास के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर कहानी के एक पॉइंट पर आकर श्रुति हसन को गुंडे ढूंढ लेते हैं और उनको उठाकर लेके जाते हैं प्रभास के सामने से ही। और उस वक्त पहली बार प्रभास अपने शराफत के अवतार से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आते हैं, बोले तो 1 मैन आर्मी वाला अवतार। और यहीं से मूवी में जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। अब श्रुति हसन कौन है, ये लोग क्यों उन्हें मारना चाहते हैं, प्रभास का, उनकी माँ का और श्रुति हसन का क्या रिश्ता है खानसार से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको थिएटर्स तक जाना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। यहाँ तक मूवी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंटरवल से ठीक पहले जो सीन आता है और जो रिवील किया जाता है वो आज तक आपने ट्रेलर में नहीं देखा। मूवी के सेकंड हाफ में सीज फायर की कहानी है और पार्ट 2 में ही असली एक्शन देखने को मिलता है। जैसे ट्रेलर से हमें ये तो पता चल ही गया था कि खानसार नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसके राजा है राजा मन्नार, और उस कुर्सी पर बहुत लोगों की नजर है, लेकिन राजा मन्नार ये चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा वरदा ही आगे सरदार बने। अब राजा मन्नार को किसी काम से खानसार से बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद वरदा से कुर्सी छीनने के लिए सब लोग अपनी अपनी आर्मी के साथ वरदा पर अटैक कर देते हैं। अब हारे हुए वरदा को इसी पॉइंट पर अपनी आर्मी याद आती है, मतलब कि 1 मैन आर्मी देवा। वरदा देवा को लेके आता है खानसार और यहाँ पर देवा के कदम पड़ते ही जबरदस्त एक्शन, टर्न्स एंड ट्विस्ट शुरू हो जाते हैं। अब इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी वरना सब स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे देख के लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक सीन में प्रभास एक बच्ची को बचाते हैं और उस वक्त जो एक्शन और फाइट देखने को मिलती है प्रभास की एकदम नेक्स्ट लेवल, और यही फाइट और एक्शन सेकंड हाफ की आगे की कहानी को बढ़ाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची का जिसको प्रभास ने बचाया है एक जबरदस्त डायलॉग आता है जहाँ पर वो ये कहती है कि काली माँ ने अपने बेटे को भेज दिया है, और उस वक्त जो प्रभास का अवतार देखने को मिलता है एकदम खून से सने हुए है वो, लेकिन ये खून उनका नहीं उनके दुश्मनों का है। और जिस तरीके से पीछे उनके सारे वेपन्स आते हैं, ट्रेलर में आपने ये सीन जरूर देखा है, लेकिन जब आप कहानी
कहानी से जुड़ के इस सीन को देखोगे तो आपको एक अलग ही वाइब आएगी, लिटरली घूसबम्प आएंगे। और प्रभास का ये सीन आइकॉनिक सीन बनने जा रहा है। एक सीन में जहाँ प्रभास पूरे खून से सने हुए हैं और दोनों हाथ से वो तलवार घुमा रहे होते हैं, दुश्मनों को मार रहे होते हैं, वो सीन लिटरली आपको बाहुबली की याद दिलाएगा। ऐसे क्या सही कहा था इंटरव्यू के वक्त एस.एस. राजामौली सर ने, प्रभास का सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस ही काफी है। वो स्क्रीन पर आकर खड़े रहे, वो चाहे कुछ भी करे, वो अपना एग्रेशन दिखाए, फाइट या फिर रोमांस, पब्लिक उनसे जुड़ ही जाती है। और लिटरली ये सच है, सिर्फ वो स्क्रीन पर आते हैं, उनका प्रेजेंस ही बहुत मैटर करता है। एक अलग ही वाइब आती है इस बंदे से और इस चीज को उनके डाई हार्ट फैन ही समझ सकते हैं। बात करें अगर पृथ्वीराज सर की, क्या लग रहे हैं वो इसमें, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने और प्रभास के साथ उनकी ये दोस्ती वाली केमिस्ट्री बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लग रही है। भाई मैं तो फैन हो गई इस जोड़ी की। एक्शन का तो इसमें जवाब ही नहीं, सलार एक्शन के मामले में एनिमल का भी बाप है। लेकिन सलार की एक खास बात ये है कि इसमें जो एक्शन दिखाई गई है वो इमोशन से कनेक्ट करते हुए दिखाई गई है। तो कितना भी वायलेंस आप इस मूवी में देखोगे आपको ये बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि आपको इमोशनली टच कर जाएगा वो। और इसमें जो डायलॉग से एक से बढ़कर एक, यहाँ पर प्रभास का वो डायलॉग खानसार अब लाल होगा, या तो फिर दहकती आग से या फिर इनके खून से, जबरदस्त घूसबम्प देने वाला सीन है ये। बिल्कुल फैमिली मूवी है ये, वल्गारिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अफसोस इसको ए सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन अगर आपको एक्शंस, इमोशंस और सस्पेंस वाली मूवी पसंद है तो सलार देखने एक बार जरूर जाइएगा। अब कई लोग इसको रीमेक कह रहे थे, तो कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि इसका केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, केजीएफ से ये दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन केजीएफ से 5 गुना बड़ी है ये मूवी। खानसार की एक अपनी दुनिया, जिसकी कुर्सी के लिए लड़ाई, दो दोस्तों की दोस्ती और उसके बाद ये जिगरी जान दोस्ती किस तरीके से कट्टर दुश्मनी में बदल जाती है, वो पार्ट 2 में देखने का अलग ही मजा होगा। वैसे मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अगर पार्ट 1 में इतना वायलेंस दिखाया गया है तो पार्ट 2 में किस लेवल का वायलेंस होगा। वैसे मूवी के एंड में पार्ट 2 का भी जिक्र हो गया है और इसको एक अच्छा खासा नाम दिया गया है, जो आप थिएटर्स में जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा। सो खानसार की दुनिया सुपर्ब, सिनेमेटोग्राफी सुपर्ब, वीएफएक्स, बीजीएम नेक्स्ट लेवल के। ओवरऑल ये मूवी सुपर से काफी ऊपर है। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। मैं तो सलार देखने और 2-3 बार जरूर जाऊंगी। वैसे आपने सलार देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।